गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मी वीएलए अंबाला। हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे की को-फाउंडर वीएलए अंबाला कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। वीएलए अंबाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं वीएलए अंबाला मैडम। वीएलए अंबाला में बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड स्पेसिफिकली पीएसयू सेक्टर के बैंक्स में क्या वहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है? मेरे हिसाब से हाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पीएसयू की बात करना चाहती हूँ मैं, बैंक निफ्टी पर आऊँगी वापस। कल पीएसयू में कुछ बैंकिंग स्टॉक्स जो कि पीएनबी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इन सब बैंक्स पर अपने ध्यान को लगा के रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रिस्क छोटा बन रहा है और जो पोटेंशियल अपसाइड की है थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है। यही कारण था, प्राइस स्ट्रक्चर ठीक लगा, इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने आपको आई थिंक मंडे के दिन भी एक रिकमेंडेशन दी थी एंड अभी हमने फ्यूचर का ये ट्रेड अपने मेंबर्स को भी रिकमेंड किया है, आप इसको देख सकते हैं। रही बात और कुछ ट्रेड्स जैसे कि सेंट्रल बैंक में क्या कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको जो बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भी कुछ बैंक्स की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगी अगर आप उनको फॉलो करते रहेंगे तो। एनीवेज चलो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ट्रिगर आपको ध्यान में रखना है। सभी को पता है इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और इसको निपटने के लिए आरबीआई के पास में रेट कट वाला जो हथियार है वो तो नहीं है, बट ग्रेजुअली वेरी स्मार्टली रेगुलेटर, सेंट्रल बैंक, आरबीआई कुछ इंटरेस्टिंग टूल्स को यूज़ कर जनरली यूज़ नहीं करते, जैसे कि स्वैप्स को यूज़ किया। अभी हमने देखा कि करेंसी को सपोर्ट करने के लिए जो उन्होंने बैंकिंग में लिमिट कैपिंग कर दिया था करेंसी वाला, ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बैंक ने स्टेप्स लिए जिसकी वजह से करेंसी में थोड़ा स्मूथनेस दिखा और इन्फ्लेशन रेट को कट या फिर इंक्रीज किए बिना पोजीशन को मार्केट की कंडीशन में बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। अब आपके सेंट्रल बैंक की पॉलिसी का रिजल्ट इस हफ्ते आने वाला है, राइट? पॉलिसी स्टार्ट हो गई है डिस्कशन। तो क्या करें? क्या बैंक्स में हम कोई रेट कट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? मैं नहीं रख पा रही हूँ, अभी मुझे कोई रेट कट्स होते हुए नहीं दिख रहे हैं और ना ही बढ़ते हुए। तो इसके अलावा कोई दूसरे अनाउंसमेंट ज़रूर आ सकते हैं जिसमें कि लिक्विडिटी को अदर तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जाए, राइट? दूसरी चीज़, अब बात करते हैं प्राइस चार्ट क्या कहता है। आज की बैंकिंग की जो रिकवरी है वो बढ़िया थी, पहली बात, एंड इट वाज नॉट इन माय एक्सपेक्टेशन। और जो हुआ तो हमको इसको एक बार बिल्कुल ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि जो हो रहा है दैट्स समथिंग वी शुड कंसीडर। तो बैंक निफ्टी में कल के लिए अगर हमको मौका मिलेगा तो 54,000 के आसपास से लेकर के 53,900 की इस रेंज में अगर बाइंग का मौका मिले, पिछला क्लोजिंग प्राइस जो था वो 54 to 47 का था, गॉट इट? तो यहाँ से अगर हमको थोड़े डिस्काउंट के साथ एंट्री मिलती है, लॉन्ग ट्रेड बनाए जा सकते हैं। अभी सेल ट्रेड या तो हम तब प्लान करेंगे जब आपका वापस से बैंक निफ्टी 53,650 के नीचे आ जाए या फिर थोड़ा ऊपर और जाए और फिर वहाँ से सेल ऑन राइज के ट्रेड मिल सके। दोनों ही केसेस में सेल का ट्रेड अभी बहुत दूर है और मेरी नज़र में मैं सेल का ट्रेड 56,200 से पहले, सेल ऑन राइज का ट्रेड 56,300, 56,200 से पहले नहीं प्लान करने वाली हूँ। तो फिलहाल के लिए डिप में बैंक निफ्टी को 1 या 2 दिन के नज़रिए पर बाय किया जा सकता है। एंड बैंकिंग के कुछ स्टॉक्स जैसे कि प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस बैंक, कोटक बैंक एंड देन आपका दूसरे कुछ और बैंक्स में आप चाहें तो अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना शुरू कर सकते हैं। इफ़ यू वांट कि मैं आपको बताऊं कौन से स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है बैंकिंग की स्पेसिफिकली, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, आपकी मर्जी है। इसका लिंक पिन कमेंट्स में दिया है और ये QR कोड जो आपकी पूरी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, इस QR कोड को भी आप स्कैन करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और अगर नहीं तो हमारी प्रोफाइल को विजिट कर लो, वहाँ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। दिस इज मी वीएलए अंबाला, मैं सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। इस तरह की शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस बट वर्दी एनालिसिस के लिए अगर आप हमें फॉलो करना चाहें तो बिल्कुल करिएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी गुड लक।